वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया इस्लामी में 11 आर्ट्स एंड कॉमर्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं, इस वीडियो में किस तरीके से प्रिपरेशन करना है और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको जानना चाहिए उसके बारे में और सिलेबस एग्जाम पैटर्न डिटेल में बात किया जाएगा। सबसे पहले मैंने ऑलरेडी जामिया 11th के लिए यानी कि इनके जो प्रॉस्पेक्टस है स्कूल के लिए रिलीज़ किया गया वो मैं डाउनलोड किया हुआ हूँ और बड़ा सिंपल फॉर्म कैसे फिल करना है उस पर मैंने वीडियो बनाया है। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आप कैसे फिल करना है स्टेप बाय स्टेप देख करके आप खुद भी फिल कर सकते हैं। बहुत आसान है जामे के स्कूल के फॉर्म फिल करना। अब अगर हम फॉर्म फिल करने के लास्ट डेट की बात करें तो 13 मई है। अभी आप फिल कर सकते हैं। 15 मई को फॉर्म आया था, 13 मई तक आप फिल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करें तो कॉमर्स का जो है 1 जून को है और आर्ट्स का भी 1 जून को। ये टाइमिंग अलग अलग है। मॉर्निंग में आपके पेपर होंगे आर्ट्स का और कॉमर्स का होंगे आफ्टरनून में यानी 2 से 4 PM के बीच में। तो ये दो चीज़ें क्लियर हो गया, फॉर्म का डेट और एंट्रेंस का डेट। जो बच्चे नहीं फिल किए वो फिल कर ले और जो एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से तैयारी करें क्योंकि अब उनके पास टाइम कम है। थोड़ा सा बैलेंस करके मैनेज करके उस तरीके से आपको तैयारी करना पड़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। बस ये है कि आपको पेपर के डिमांड को समझना होगा और उसी हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना होगा, चाहे वो 11 आर्ट्स के लिए देना चाह रहे हो या फिर कॉमर्स के लिए देना चाह रहे हो। इन सब में एक बात और, एज लिमिट को लेकर स्टूडेंट्स का क्वेरी होता है। जहाँ मैंने इस प्रोस्पेक्टस में ऐसा कुछ बताया नहीं कि हाँ भाई आपके क्या मतलब रिक्वायर्ड होंगे, बस ऐसे ही उन्होंने मेंशन करा है कि भाई आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो अब अगर हम इसमें बात करें, सबसे पहली चीज़ ये कि वहाँ पे क्या है, मतलब 11th आर्ट्स एंड कॉमर्स में कि रिजर्वेशन है। तो पहले हम रिजर्वेशन के बारे में आपको समझा देते हैं। 30% जो सीट्स है मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए, 10% मुस्लिम गर्ल्स के लिए, 10% मुस्लिम ओबीसी के लिए। अच्छा, यहाँ पे देख सकते हैं मुस्लिम वेमेन हो गया और यहाँ पे ओबीसी हो गया। 5% जिनका डिसेबिलिटीज़ है, मतलब अगर देखा जाए तो मुस्लिम स्टूडेंट्स का सिर्फ 50% रिजर्वेशन है। बाकी जो 50% जो सीट्स है वो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्वेशन है यहाँ पे जामे में। इसके अलावा जो कश्मीरी माइग्रेंट है या कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं उनको भी रिजर्वेशन मिलता है। इस तरीके से जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो ये लिस्ट आएगा, ये लिस्ट दिखेगा, तो आपको इस हिसाब से करना पड़ेगा। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें तो ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा, एक सेकेंड, ये रहा। अब इसके अलावा जिन्होंने स्पोर्ट्स में अच्छा स्पोर्ट्स की सर्टिफिकेट हो, नेशनल लेवल पर अच्छा करो, तो उनको भी यहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है। अब इसके बाद हम आते हैं कोर्स के बारे में। जैसे 11 आर्ट्स एंड कॉमर्स में बात करें तो पहले सीट्स की बात करें तो 30 जो सीट्स है और ये 20 सीट्स, ये 50 सीट जो है वो ये बॉयज़ के लिए है आर्ट्स में, और वही कॉमर्स में देखा जाए तो 60 सीट्स है, ये भी बॉयज़ के लिए है। वही गर्ल्स की बात करें तो टोटल 80 सीट्स है और अगेन ये आर्ट्स में और कॉमर्स में 50 सीट्स है, जो कि यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा क्लियर दिखाता हूँ। ये रहा जामिया सीनियर सेकेंडरी / सेल्फ फाइनेंस, तो इस तरीके से उन्होंने सब कंबाइन कर दिया है। बट ये कि याद रखे जो भी बच्चे अगर जामिया सीनियर सेकेंडरी चॉइस आ रहा है स्कूल का, तो सीनियर सेकेंडरी नंबर 1 पे डालेगा, देन सैयद आबिद डालेगा, क्योंकि सीनियर सेकेंडरी में चार्ज कम लगते हैं। बाकी तो पढ़ाई कॉमन ही होता है लेकिन चार्ज उसमें कम लगते हैं, फ़ी कम लगते हैं, ये एक फ़र्क हो जाता है। इसके अलावा एज लिमिट को लेकर उन्होंने वैसा कोई स्पेसिफाई नहीं करा है। और अब हम आते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे कि आपने जहाँ कहीं से भी 10th दिया या दे रहे हैं तो एटलीस्ट जो है 10th में आपका 51% होना चाहिए कॉमर्स में एडमिशन लेने के लिए, और साइंस और वही आर्ट्स में लेने के लिए एटलीस्ट 41% होना चाहिए, जिसमें 41% मार्क्स इंग्लिश में भी होना चाहिए और 41% इसमें भी, मतलब दोनों में इंग्लिश में। जैसे अगर आर्ट्स में लेना चाहते हैं तो भी आपका 41 मार्क्स इंग्लिश होना चाहिए मिनिमम, मैक्सिमम कितना भी हो जाए, और कॉमर्स में भी सेम रखा गया। लेकिन ओवरऑल जो रिजल्ट की बात करें तो एटलीस्ट 51% होना चाहिए कॉमर्स के लिए और आर्ट्स के लिए 41% होना चाहिए। तो ये चीज़ें समझ में आ रहा होगा। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि जो सिलेबस जो होगा वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन इन सब में क्वेश्चन का पेपर को लेकर आपकी क्वेरी होता है कि क्वेश्चन का पेपर कितने लैंग्वेज होते हैं। तो इनके क्वेश्चन जो पेपर होता है वो 3 लैंग्वेज में होता है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी प्रोस्पेक्टस में मेंशन कर रखा है और बता रखे हैं कि 3 लैंग्वेज जो है आपके पेपर होंगे, दैट इज़ इंग्लिश, हिंदी और उर्दू। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे वही मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये रहा, यहाँ पे लिखा हुआ है, एक तो 2 घंटे का पेपर होगा, दूसरा ये कि ये टेस्ट पेपर फॉर क्लास 6, 9, 11 विल बी इन इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, 3 लैंग्वेज में होगा। तो मुझे नहीं लगता है किसी स्टूडेंट को अब घबराने की ज़रूरत है। लेकिन उससे पहले मैं आपको रिमाइंड कर दूं, टेस्ट सेंटर जो होंगे वो आपके दिल्ली में होगा। अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो दिल्ली में होगा और मोस्ट प्रोबेबली आपका जामिया में होने के चांस रहेंगे। इसके अलावा अगर हम इसमें बात करें एग्ज़ाम के पैटर्न की बात करें तो 25 क्वेश्चन आपसे इंग्लिश से पूछे जाएंगे, 15 जीके और 60 क्वेश्चन जो है आपके सोशल साइंस से पूछे जाएंगे, ये 11 आर्ट्स के लिए। बट वही अगर 11 कॉमर्स की बात करें तो देख लीजिए यहाँ पे 25 क्वेश्चन इंग्लिश से है, जीके से 10 क्वेश्चन है, और सोशल साइंस से अगर बात करें तो 40 क्वेश्चन है, और 25 क्वेश्चन जो है मैथ्स से पूछे जाएंगे। तो बेसिकली ये रहा आपका, आपको इसी हिसाब से ही तैयारी करना है। जिसका मार्क्स ज़्यादा है उस पर वेटेज ज़्यादा, उस पर ध्यान ज़्यादा दी, उस पर ज़्यादा पकड़ बनाइए। इसके साथ ही अब बात रहा सिलेबस को लेकर, तो यहाँ पे देख सकते हैं सिलेबस में कहना चाह रहे कि
फॉर क्लास 11 बेस्ड ऑन CBSE सिलेबस ऑफ क्लास 10। मतलब मान लिया आप 11 आर्ट्स के लिए देना चाहते हैं या 11 कॉमर्स के लिए देना चाहते हैं, तो इन दोनों का जो सिलेबस है इन्होंने CBSE 11 बोर्ड का सिलेबस रखा है, सॉरी 10th का रखा है। जो बच्चे 10th पढ़े हैं इस बार CBSE से, और जो उनका सिलेबस है उसी सिलेबस को फोकस किया जाएगा और उसी सिलेबस के हिसाब से आपके क्वेश्चन बनेंगे। टोटल 100 MCQ रहेंगे, और 100 MCQ में आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करते हैं उतना ही आपका मार्क्स आएंगे। कुछ हम आगे लास्ट में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको रिमाइंड कर दूं, समझना यहाँ पे ये होगा कि 100 MCQ तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन सिलेबस की बात करें तो क्या क्या पढ़ना है। जैसे सिलेबस मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पे जैसे कहा है कि भाई इंग्लिश, तो जो आपके 10th में इंग्लिश है उस हिसाब से पढ़ लीजिए। बाकी GK भी उसी हिसाब से देखना पड़ेगा। सोशल साइंस यानी SST का जो पेपर है 10th में वो आपको पढ़ना पड़ेगा 60 मार्क्स के लिए, किसमें 11 आर्ट्स में। वही अगर 11 कॉमर्स की बात करें तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन इंग्लिश से हैं, GK से 10 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन मैथ्स से हैं, और 40 क्वेश्चन जो है वो सोशल साइंस से है। क्लियर है? तो ये वो क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाएंगे उसी हिसाब से। इसका ये मतलब नहीं कि 10th का सिलेबस क्या है तो पूरा 10th पढ़ जाए, नहीं। 10th का सिलेबस में भी देखिए कि SST का सिलेबस क्या है, मैथ्स का सिलेबस क्या है, GK और इंग्लिश का सिलेबस क्या है, उस हिसाब से तैयारी करना होगा। बाकी ये है कि लास्ट ईयर का जो जामे का जो सिलेबस है लास्ट ईयर का, उसका सिलेबस का PDF मैंने ऑलरेडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, मैंने अपडेट कर दिया, अपलोड कर दिया है। आपको एटलीस्ट उस हिसाब से पढ़ लेना है। और बाकी ये कि CBSE का सिलेबस भी देख लीजिएगा उस हिसाब से। लेकिन ये कि CBSE का जो सिलेबस है और जामिया का लास्ट ईयर का जो पेपर है या लास्ट ईयर का सिलेबस है वो लगभग मैच कर रहा है, कोई फ़र्क नहीं है, ऑलमोस्ट वही सिलेबस है, तो आपको उस हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। तो फिर से मैं कहूँगा, अगर आपको वो सिलेबस चाहिए तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक, या सिंपली आप स्टूडेंट्स इन्फो सर्च कर लेंगे। स्टूडेंट्स इन्फो सर्च करेंगे ना तो आपको हमारा टेलीग्राम का या चैनल दिख जाएगा। अराउंड उसमें 4000 लोग जुड़े हुए हैं, तो आप उसमें जुड़ते ही आपको सबसे पहले मतलब जुड़ते ही आपको दिख जाएगा कि जामे के 11 का सिलेबस आर्ट्स एंड कॉमर्स का, क्योंकि कंबाइन होता है पेपर, तो उनके कंबाइन सिलेबस मैंने अपलोड कर रखा है, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ये तो हो गया सिलेबस और वो। इसके अलावा जिस भी स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पेपर चाहिए होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक है, मुझे वहाँ मैसेज कर देंगे। सवाल होगा कि तैयारी कैसे करें, बड़ा सिंपल मेरा सजेशन होगा, सबसे पहले तो सिलेबस के हिसाब से जो टॉपिक बताया गया उस हिसाब से तैयारी करिए, मतलब उसके हिसाब से पढ़ लीजिए। दूसरा ये कि क्वेश्चन पेपर को साथ साथ देखते चलिए कि क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या, डिमांड क्या है, उस हिसाब से पढ़ना है, उस हिसाब से तैयारी करना है। तो इसमें होगा ये कि आप सपोर्टिव मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, आप गाइड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा आपका NCERT को जितना ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे। बाकी है कि आप ऑलरेडी अगर CBSE के पढ़े हुए हैं या और अगर किसी अदर बोर्ड से भी हैं तो एक सपोर्टिव बुक होता है। जैसे मान लीजिए कि NCERT पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर बाय द NCERT नहीं समझ में आ रहा तो कोई भी दूसरी बुक भी हम लोग पढ़ते हैं, तो उस बुक को भी फॉलो कर सकते हैं और अच्छे से रिवीजन करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। इन सब में सबसे ज़्यादा मेन रोल प्ले करेगा आपका प्रैक्टिस। जितना ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका हेल्प मिलेगा। बाकी कुछ बच्चे का क्वेरीज आ रहे हैं GK को लेकर के, GK की तैयारी कैसे करें, तो उस पर इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड मैं एक वीडियोज़ लाऊंगा, उसमें आपको बता दूंगा। एटलीस्ट इतना करना है, लेकिन याद रखें अभी एटलीस्ट जो आपका इंग्लिश का सेक्शन है, आपका SST का सेक्शन है, उसको अच्छे से तैयार करिए। GK का बहुत जल्द आपको डिटेल वीडियोस अपलोड हो जाएगी। बाकी मैं फिर से कहूँगा, आने वाले जो भी अपडेट आता है उसको लेकर अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। साथ ही फॉर्म कैसे फिल करना है उस पर जो है आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, jmicu.in वाले वेबसाइट पे, अभी मैं उसके वेबसाइट पे लेकर जाता हूँ। और इसके बाद आपको सिंपली जामिया इस्लामिक आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद आपको सबसे पहले एडमिशन वाले सेक्शन में इस लिंक के थ्रू आपको फॉर्म फिल कर देना है। नहीं फिल किया तो फिर से फिल कर लीजिए, और फिल कर लिए हैं तो बराबर इस आईडी को वीक में एक बार लॉगिन कर लिया करिएगा, ताकि आपका आईडी ब्लॉक ना हो जाए। क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि इसके वजह से स्टूडेंट्स लॉगिन नहीं कर पाते, लॉगिन नहीं करने की वजह से उनके साथ दिक्कत खड़ा होता है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के टाइम। तो बस वीक में एक बार लॉगिन करके अपना चेक कर लिया करिए। बाकी आने वाले जो भी अपडेट आता है उसको लेकर अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब के लिए थैंक यू। और क्वेश्चन पेपर के लिए मैं फिर से कह दूँ, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लीजिएगा। थैंक यू।